हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल और उसके कुछ गुण पढ़ेंगे। ठीक है। सो त्रिभुज आपको पता है, मतलब जिसकी त्रि मतलब तीन भुजाएं हो। ठीक है। त्रिभुज आपको पता है जिसकी तीन भुजाएं हो। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, तीन भुजाएं हो। मैंने एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करी है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज को हम जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनानी है छोटा सा और मैंने आगे लिख लिया ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। अब हमने इसमें देखना है भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी हैं जो इसकी आर्म्स है। एक तो आ जाएगी AB, एक आ जाएगी BC और एक आ जाएगी AC। ये तीनों हमारे पास इस त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। और भुजाएं को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन, एक बार बना देना है। ये त्रिभुजा AB होगी, भुजा BC होगी, भुजा AC होगी। वैसे ही कोण के लिए आपको पता है हम ऐसे बनाते हैं हाफ ट्रायंगल, कोण रिप्रेजेंट करने के लिए। कोण हमारे पास ये हो जाएंगे इनके कोने। ठीक है, दो भुजाओं से मिलकर बनते हैं कोने जो। तो कोण A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोण A होगा बीच में, साइड में आ जाएंगे BC, यानी कोण A बनेगा कोण BAC। वैसे ही B को रिप्रेजेंट करना हो तो B बीच में ABC, ये आ गया कोण B। वैसे C को तो ACB या BCB BCA, ये आ गया हमारे पास कोण। वैसे ही हमारे पास शीर्ष होंगे। शीर्ष मतलब त्रिभुज के शीर्ष मतलब जो ऊपर है। एक ही आ गया शीर्ष, एक ही आ शीर्ष और एक ही, तीन शीर्ष हो गए। यानी इसको तुम सीधे लिखेंगे, एक शीर्ष A है, एक शीर्ष B है और एक शीर्ष C है। इसके बाद होगी माध्यिका। माध्यिका होगी कोई भी त्रिभुज पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी इस तरह से एक माध्यिका ड्रॉ करते हैं, क्या करेंगे, जो आधार भुजा है इसके जो मध्य बिंदु होगा, इसका सेंटर पॉइंट मान लो D है। ठीक है, जो दोनों को बराबर टुकड़ों में बांटता है। यहाँ से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करी हमने तो ये कौन सी लाइन आ जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक माध्यिका खींच ली हमने। ठीक है, माध्यिका खींच ली। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माध्यिका कि रेखाखंड AD रेखाखंड है जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सुमुख शीर्ष A से मिलाता है। त्रिभुज की एक क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब में हमने देखना है कोई भी त्रिभुज ले लो, ये ले लिया मैंने एक त्रिभुज, इसमें A B और C। शीर्षलंब या ऊंचाई भी हम जिसको बोलते हैं वो बनाएगा 90 डिग्री का कोण, मतलब एक सीधा, और बनाएगा शीर्ष A से डायरेक्टली। तो ये जो बन गया हमारे पास AC, ये जो AC है, सॉरी E लिख लो इसको, A है, इसको क्या बनेगा, ऊंचाई बोलेंगे या शीर्षलंब बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक तो फिलहाल यही थे इसमें 6 में चैप्टर में। अब चलेंगे हम 6.1 में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो त्रिभुज PQR है हमारे पास, जो त्रिभुज PQR है इसका मध्य बिंदु है में भुजा QR है ये वाली भुजा, इसमें जो QR भुजा है उसका सेंटर पॉइंट है D, इसका मध्य बिंदु है D। ये उसी के बेस पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई, इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके आंसर करते हैं। तो हमारे पास जो भुजा M है वो क्या है, भुजा PM, भुजा PM, ये क्या है, मैंने आपको बताया है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसको क्या लिखेंगे, सीधा शीर्षलंब, या क्या लिख सकते हो आप, ऊंचाई। वैसे ही PD हमने बताना है क्या है, PD आपको पता है शीर्ष को जो सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु से मिलाती है उसको क्या बोलेंगे, माध्यिका। ये मैंने बता दिया, आपको पढ़ लिया है। माध्यिका के अलावा QM क्या बराबर है MR के। ये जो पार्ट है QM, ये बराबर है क्या MR के, है या नहीं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर पॉइंट ऑफ D है, तो मतलब QD बराबर होगा DR के। ठीक है, M तो हो ही नहीं सकता है। अब इसके बाद 6.1 बस इतना ही था। इसके बाद आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो कि इस एक्सरसाइज के बेस पे नहीं है। अब हम चलेंगे 6.2 में। उससे पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं और त्रिभुज के बारे में एक और गुण पढ़ लेते हैं इसका। त्रिभुज के बाह्य कोण और इसके गुण का पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक त्रिभुज ये, और एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है, मान लो 180 डिग्री। ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। ये मेरे पास त्रिभुज है ABC। तो ये जो त्रिभुज है इसका बाह्य कोण कौन सा है, बाह्य कोण मतलब जो बाहर कोण है, अंदर वाले कोण हो जाएंगे अंतर कोण X, Y और Z,
और बाहर वाले कोण मतलब बाहर वाला कोण तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज का बाह्य कोण नियम यही बोलता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोण जो अंदर, अंतः मतलब अंदर हो गए, सम्मुख मतलब जो साथ में हो गए, ये सम्मुख मतलब बिल्कुल सामने। इसके सामने z है, नो, इसके सामने ही ये दो कोण, बाह्य कोण के सामने ही ये वाले x y, यानी x और प्लस y जो अंतः सम्मुख कोण है, इनके योग के बराबर कौन सा कोण होगा? बाह्य कोण जो है 180 डिग्री। इसी के बेस पे हमारे पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस थ्योरम के बेस पे। इन आकृतियों में जो हमारे पास x दिया गया है, x कोण दिया गया है, उसका हमने मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट आकृति पे चलते हैं। x ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? बाह्य कोण। अभी हमने बाह्य कोण गुण में क्या पढ़ा कि बाह्य कोण किसके योग के बराबर होगा? अंतर सम्मुख कोणों के। अंदर वाले कोण हमें 50 70 दी और इसके सम्मुख है मतलब इसके सामने है। तो x का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 70, ठीक है? कितना आ जाएगा? 110, सॉरी 120 डिग्री। वैसे इसमें बाह्य कोण है, इसके सामने वाले अंतर सम्मुख कोण है 65 प्लस 45, ये आ जाएगा 110 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे x वापस से क्या है? बाह्य कोण है, इसके अंतर सम्मुख कोण जो सामने कोण है, सामने कोण 30 और 40 है और अंदर वाले भी है, अंतर कोण भी है, ये आ जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद वैसे ही आ गया x बाह्य कोण है, अंतर सम्मुख कोण आ जाएंगे 60 प्लस 20, हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है? इसके बाद 50 प्लस 50, x इज इक्वल टू अंतर सम्मुख कोण 50 प्लस 50 है, 100 आ जाएगा। वैसे ही बाह्य कोण है, इसके सामने वाले कोण कौन से हो जाएंगे? 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 90। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो त्रिभुज के बाह्य कोण होते हैं उसका योग अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमने x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है बाह्य कोण किसके बराबर होता है? सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर, यानी x प्लस 50 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 115 के, ठीक है? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस 50 दूसरी तरफ जाके माइनस 50 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 डिग्री, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखो बाह्य कोण है, अंतर सम्मुख कोण है, अंतर सम्मुख कोणों के योग किसके बराबर होते हैं? बाह्य कोण के बराबर। x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 70 जो कि होता है 30 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे x है। अब आप सोचोगे इधर तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, ये भी तो दिया है, ठीक है? समकोण बनाया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, यानी x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के बराबर, जो कि है 125 डिग्री। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 125 माइनस 90 जो कि बराबर होगा 35 डिग्री के, ठीक है? इसके बाद चलते हैं, इस पर 3 क्वेश्चन और हैं बस इस एक्सरसाइज के। इसमें भी सेम ही होगा, x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 60 मेरे पास हो जाएगा 120 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 60 जो हो जाएगा 60 के बराबर। यहाँ पे भी बाह्य कोण अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं, मतलब अंतर कोण है मेरे पास x प्लस 30 80, x आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 80 माइनस 30, ये प्लस का 30 दूसरी तरफ जाके माइनस 30 बन गया और ये आ गया 50 डिग्री। वैसे x प्लस 35 ये किसके बराबर है? बाहर के कोण के बराबर, जो कि ये 75। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 70 माइनस 35 जो कि हो जाएगी 40 डिग्री, ठीक है? तो इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।